भजन संहिता उसका अध्याय 100 वचन कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। और वचन कहता है कि उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमें स्मरण दिलाता है कि तूने हमसे प्रेम रखा है। आज पिता, जब तूने अपने बच्चों को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से इकट्ठा किया, सब बातों को, सब जिम्मेदारियों को, सब कामों को छोड़कर हम तेरे आंगन में इकट्ठा हैं। और तेरा वचन कहता है, जहां कहीं मेरे नाम से मेरे बच्चे इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। ये हमारा विश्वास है और हमारी प्रार्थना भी यीशु के नाम से। पवित्र शास्त्र बाइबल से हम एक पद देखेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 19 पद लिखा है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का परिचय देती है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो न केवल हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को भी जान पाते हैं, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का प्रेम है। पवित्र शास्त्र हमें स्मरण दिलाता है कि वो परमेश्वर सृष्टि करता है। The God who created heavens and earth, उस संसार का सृजनहार परमेश्वर है। और वचन बताता है कि उसने हमसे प्रेम किया। बुक ऑफ रोमन्स उसका 5 अध्याय 8 पद में लिखा है, पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम भी जब इस संसार में हैं, हमारे पास कई सारे रिश्ते हैं, माता पिता, भाई, मित्र। एक माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, एक पति भी अपनी पत्नी से प्रेम करता है, बच्चे माता पिता से प्रेम करते हैं, और हम सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। परंतु प्रेम है क्या? क्या मनुष्य प्रेम की परिभाषा लिख सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि स्वयं परमेश्वर प्रेम है। ग्रंथ साहिब में लिखा है, जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। जिसने प्रेम किया उसने परमेश्वर को पाया। इसलिए पौलुस भी कहता है, विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम है। जब हम प्रेम की बात कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे सामने है वो है परमेश्वर का प्रेम, द लव ऑफ गॉड। सांसारिक प्रेम नहीं, क्योंकि मनुष्य से जो प्रेम करता है उसमें एक स्वार्थ होता है, उसमें एक कारण होता है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं। उसका प्रेम पवित्र है, बिल्कुल एक माँ के समान जो अपने बच्चों से प्रेम करती है।
परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रेम यह है कि उस परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें उसने जीवन दिया है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रेम पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है, उसने हमसे तब प्रेम किया जब हम पापी थे और वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया। यूहन्ना की पत्री उसके 4 अध्याय 25 पद में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट। लेकिन इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय 5 पद कहता है कि वो परमेश्वर देह के रूप में संसार में आया। एक तरफ पवित्र शास्त्र कह रहा है कि वो परमेश्वर आत्मा है, द गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। लेकिन दूसरी तरफ पवित्र शास्त्र कह रहा है कि वो परमेश्वर देह के रूप में कहता है, मेरे लिए एक देह तैयार करो, मेरे लिए एक शरीर तैयार करो, एक देह तैयार की जाए कि मैं अपने लोगों के बीच में जाऊं। वो हमारे बीच में आया और उसने हमसे प्रेम किया। इसलिए आज मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता है वो है कि वो परमेश्वर के प्रेम को जाने। क्यों परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया? क्यों परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? मेरे प्रियो, कई बार हम जिंदगी में निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और यहां तक कि इस घबराहट में, इस निराशा में कई लोग अपने जीवन का अंत भी कर लेते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो अच्छे थे, धनवान थे, सुंदर थे, लेकिन जीवन की निराशा ऐसी आई कि उन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन को परमेश्वर की दृष्टि से कभी नहीं देखा। जिस दिन आप अपने जीवन को परमेश्वर की दृष्टि से देखने लगेंगे, आपको आपके जीवन का महत्व पता चलेगा। एक माँ बाप, एक माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। आप देखिए, जब आप इस भवन में बैठे हैं, संभव है कि आपकी आयु 25 वर्ष हो, आपकी आयु 30 वर्ष हो, या आपकी आयु 50 वर्ष हो। ये सब कुछ अचानक नहीं हो गया। आपको तो स्मरण ही नहीं है जब आपका जन्म हुआ था। तब रात में जग कर किसी ने आपको दूध पिलाया, किसी ने आपकी चिंता की। कोई दिन भर मेहनत करता था और आपके लिए रोटी कमाता था। उसने आपको भोजन दिया, आपको सुरक्षा दी, आपको प्यार किया, और वो है आपके माता पिता। अगर आप आज 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, या 50 साल के हैं, या आप जीवित हैं, तो इसके पीछे आपके माता पिता का परिश्रम है। नहीं तो आपको नहीं मालूम कि आप इस संसार में होते या ना होते। अगर वो प्रेम आपको मिलता, अगर वो सुरक्षा आपको ना मिलती, तो आप शायद इस संसार में ना होते। कुछ वर्षों पूर्व मैं सिंगापुर में था और मैंने एक दृश्य देखा। एक मां अपने बच्चे को भोजन करा रही थी और बड़ा अच्छा दृश्य था। वो मां भोजन का एक टुकड़ा लेती, उसको चखती और फिर अपने बच्चे को खिलाती। मैंने ध्यान दिया, मैंने पाया कि भोजन गर्म था, और जब वो अपने बच्चे को खिला रही थी तो सुनिश्चित करना चाहती थी, देखना चाहती थी कि वो भोजन सही मात्रा में गर्म हो ताकि उसके बच्चे का मुंह ना जल जाए। और वो बड़े प्यार से अपने बच्चे को भोजन करा रही थी। पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा, क्या तू इस दृश्य को देख रहा है? तुझे क्या समझ में आ रहा है? मैंने प्रभु से कहा, प्रभु
माँ अपने बच्चे को भोजन करा रही है और हर निवाले से पहले वो सुनिश्चित करना चाहती है, जानना चाहती है कि ये भोजन का मात्रा, उसका तापमान उस बच्चे के लिए सही है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे से प्रेम करती है। यहां पर बहुत सी माताएं बैठी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपने अपने बच्चे को प्रेम करने के लिए कोई विशेष परीक्षण किया, कोई विशेष डिग्री की, किसी विशेष विद्यालय में गए और आपने सीखा कि मैं अपने बच्चे को कैसे प्रेम करूं? कदापि नहीं। किसने आपको सिखाया बहन? किसने आपको सिखाया कि इस छोटे से बच्चे को ऐसे पकड़ना है? जब आप पहली बार मां बने, किसने आपको बताया कि इस बच्चे को ऐसे करना है? किसने आपको हिम्मत दी कि आप रात में जग सके? किसने आपको बुद्धि दी? किसने आपकी सहायता की? परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर हमारा सृजनहार परमेश्वर है। उसने हमको बनाया है, वो हमें बुद्धि और समझ देता है। इसलिए वचन कहता है कि जब हम बुरे माता पिता होकर, संसारिक माता पिता होकर अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो वो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता होगा। जानते हैं परमेश्वर आपसे क्यों प्रेम करता है? क्योंकि आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। The Bible says you have been created in God's image and likeness. आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं, इसलिए आप विशेष हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर ने पहाड़ों से प्रेम रखा, परमेश्वर ने नदियों से प्रेम रखा, परमेश्वर ने दिशाओं से प्रेम रखा, जीव जंतुओं से प्रेम रखा। लेकिन वचन बताता है उसने मनुष्यों से प्रेम रखा, क्योंकि केवल मनुष्य है जो परमेश्वर की समानता में बनाया गया है। इसलिए आप विशेष हैं, जीवन अनमोल है, क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया। जीवन से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। बाइबल कहती है तू सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठाए, तुझे क्या लाभ होगा? इसलिए अपने जीवन की चिंता कर, जीवन की चिंता कर और उस परमेश्वर के पास आ जो जीवन का स्रोत है, जीवन का आरंभ है। इसी वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपका परमेश्वर, योर गॉड, जिसने आपको बनाया है, वो आपसे प्रेम करता है। पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। वचन बताता है, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 1 पद में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। उसने हमको बनाया है, हम उसकी सृष्टि है, वो हमारा सृजनहार है। मुझे घटना याद आती है। ये घटना एक धनवान व्यक्ति की है। ये धनवान व्यक्ति मरने पर था। He was dying with cancer. डॉक्टर ने उसे केवल 3 महीने का समय दिया। आपके पास केवल 3 महीने हैं। 3 महीने के बाद आप इस संसार से चले जाएंगे। वो निराश, दुखी व्यक्ति, टूटा हुआ व्यक्ति डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब आप इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम। इस शहर का, इस संसार का सबसे बड़ा डॉक्टर। कुछ विशेष डॉक्टर वहां पर आए। इस व्यक्ति ने कहा, आई विल गिव माई हाफ मनी, मैं अपने जीवन की सारी कमाई का आधा हिस्सा आपको दे दूंगा, पर मेरे जीवन को बचा दो। डॉक्टर्स ने कहा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उसने कहा कि मैं अपने जीवन की सारी कमाई आपको दे दूंगा, सेव माई लाइफ, मेरे जीवन को बचा लो। आई डोंट वॉन्ट टू डाई, मैं मरना नहीं चाहता। डॉक्टर ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, मृत्यु का भय
एक बहुत बड़ा भय है। हम इस संसार में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, भागते हैं, लेकिन एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगा, एक दिन जीवन का अंत हो जाएगा। हम कहां होंगे? हम कहां होंगे? परमेश्वर का प्रेम हमें स्मरण दिलाता है, परमेश्वर का प्रेम हमें स्मरण दिलाता है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। हालेलुया, यह है उसका प्रेम। वचन कहता है कि उसका प्रेम हमारे भय को दूर कर देता है। हालेलुया, सिद्ध प्रेम, सिद्ध प्रेम, सच्चा प्रेम हमारे जीवन से भय को दूर कर देता है। यह है परमेश्वर का प्रेम। हम कहां होंगे? हम कहां होंगे? एक भय है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, अगर हम वचन में देखना चाहें, यूहन्ना की पत्री उसका 11 अध्याय और 25 पद में लिखा है, यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है अगर वो मर भी जाए वो सदा काल के लिए जीवित रहेगा। हालेलुया, सिद्ध प्रेम हमारे जीवन से भय को दूर कर देता है। यह है हमारा प्रभु यीशु मसीह, यह है उसका प्रेम। इसलिए उसने कहा इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय 5 पद में कि मैं शरीर में होकर जाऊंगा और मैं अपने लोगों के आंसुओं को पोंछूंगा, मैं उन्हें गले लगाऊंगा और मैं उनकी चिंताओं को मिटा दूंगा। वचन बताता है कोढ़ी उसके पास आए। वचन में लिखा है यीशु मसीह तरस से भर गया, यहां तक कि लाजर जो उसका मित्र था, 4 दिन हो गए उसकी लाश कब्र के अंदर रखी है, कोई उपाय नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तब वहां पर प्रभु यीशु मसीह आते हैं। वचन कहता है यीशु मसीह रोने लगता है, स्टार्टेड क्राइंग, उसकी आंखों में आंसू है, वो तरस से भर जाता है और अपने मित्र का नाम लेता है, कहता है मेरे मित्र लाजर कब्र से बाहर निकल। अब वो लाजर जिसे मरे हुए 4 दिन हो गए थे वो कब्र से बाहर आ जाता है। ये है परमेश्वर का प्रेम जो इस संसार में उतर आया, वो हमारे बीच में उतर आया। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 9 पद में लिखा है, जीसस टेस्टेड डेथ, यीशु मसीह ने मृत्यु को चखा। हर एक उस दुख को, हर एक उस दर्द को, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो आप इस संसार में देखते और झेलते हैं, एक भी ऐसा दर्द नहीं है आपके जीवन में जिसे आपके प्रभु ने आपके लिए नहीं झेला हो। उसने कहा मैं शरीर में होकर जाऊंगा, उस सारे अपमान, उस सारे दुख, उस सारी पीड़ा, उस सारी संभावनाओं को अपने ऊपर ले लूंगा, मैं सारी चिंता को अपने ऊपर ले लूंगा, मैं उन सब चिंताओं को क्रूस पर गाड़ दूंगा। और फिर वचन में लिखा है तीसरे दिन वो जीवित हो गया। हालेलुया, क्योंकि वो जीवित है, उसने हमारे हृदय से मृत्यु के भय को हटा दिया। सिद्ध प्रेम, सिद्ध प्रेम हमारे जीवन से भय को मिटा देगा। उसने हमसे प्रेम किया, पहला प्रेम जब उसने हमको बनाया। हालेलुया, पहला प्रेम जब उसने हमारी सृष्टि की, when God created us, वचन बताता है वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। प्रधानताएं, सामर्थ, आकाश, पृथ्वी, जल, सब कुछ उसके अधिकार में है। उसने हमें बनाया है, वी आर हिज क्रिएशन। कुलिस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप सारी सृष्टि में पहला था, क्योंकि सारी वस्तुएं, सब सृष्टि स्वर्ग की हो, पृथ्वी की, देखी अनदेखी, या सिंहासन, या प्रभुताएं, या प्रधानताएं, या अधिकार, सारी वस्तुएं उसके द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। और उसने आपको बनाया है। एक बहुत सुंदर एक्ट्रेस थी जिसका नाम था मर्लिन मैनरो, जो कि ब्रिटिश एक्ट्रेस थी।
शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, वो बहुत सुंदर थी। माना जाता है कि लोग, जवान पुरुष उसकी तस्वीर अपने पर्स में रखते थे और उसके घर से बाहर निकलने की प्रतीक्षा करते थे। उसे बड़े बड़े समारोह में बुलाया जाता। वो बहुत धनवान थी। She was very beautiful, very rich. हमेशा हमेशा बहुत से लोग उसके आगे पीछे चला करते थे। एक दिन उसको प्रेसिडेंट हाउस में बुलाया गया, एक बड़े समारोह के लिए, एक बड़े समारोह के लिए उसे वहां बुलाया गया। वो वहां पर आई। कार्यक्रम के बाद वो अपने होटल में चली गई। दूसरे दिन लोगों ने उसके रूम का दरवाजा खटखटाया। Nobody came out, कोई उस दरवाजे से बाहर नहीं आया। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने आकर देखा, मर्लिन मैनरो ने आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले उसने अपनी एक डायरी में लिखना आरंभ किया, मैं निराश हूं, अकेली हूं, निराश हूं, अकेली। आई एम अलोन। मेरे पास धन है, बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं अकेली हूं। Nobody loves me, कोई मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करता। मेरे प्रियो, उसके पास कोई आशा नहीं थी, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, आपके पास एक आशा है कि आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हमें आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर जो अज्ञात था, जिससे संसार ढूंढ रहा है। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, नहीं थी खेन आप भी जानम। अभी हम उस परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। वो परमेश्वर कौन है जिसने ब्रह्मांड को बनाया है? वो परमेश्वर कौन है जिसने सूर्य को स्थापित किया है? वो परमेश्वर कौन है जिसने समुद्र की हद को ठहराया है? वो परमेश्वर कौन है जिसने हमें जीवन दिया है? ना ये अवसर दिए, यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। भाई एलन जॉन और सिस्टर ब्लॉसम नंदी ने साझा इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचने में हमारी आर्थिक सहायता की है। हम भाई एलन जॉन के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके काम में, उनके जीवन में उन्हें आशीष दे और जीवन के हर भाग में परमेश्वर उनके साथ साथ चले। साथ ही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें एक अच्छा जीवन साथी परमेश्वर की ओर से मिले और प्रभु की प्रतिज्ञा, प्रभु की आशीष उनके जीवन में पूरी हो। साथ ही प्रार्थना करना चाहते हैं सिस्टर ब्लॉसम नंदी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके बेटे सिद्धार्थ के लिए, उनकी वाइफ नैडी के लिए। हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि भाई सिद्धार्थ अपने जीवन के हर काम में, विशेष रूप से अपनी पढ़ाई में और अपने काम में प्रभु की सहायता से आगे बढ़े। उनकी पत्नी नैडी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने बहुत आशीष दे, विशेष रूप से जब वो 26 तारीख, आने वाली 26 तारीख को वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह उनके जीवन में, प्रभु की शांति, प्रभु का प्रोविजन उनके जीवन में बना रहे और ये दोनों पति पत्नी मिलकर प्रभु के सामने हमेशा एक उन्नति को और महान कार्यों को देखें। प्रभु की भलाइयाँ इनके जीवन में पूरी हो, प्रभु की प्रतिज्ञाएं इनके जीवन में पूरी हो। हम प्रार्थना करते हैं हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो इस समय टीवी पर कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके परिवारों के लिए। अगर आप किसी भी बात से निराश हैं, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में, आपके जीवन में कोई चुनौती है, आप प्रभु के निकट आइए, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है। वो शांति का स्रोत है, वो हमारे जीवन का आरंभ है और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी निराश नहीं होता। हम प्रार्थना करते हैं इन तमाम बातों के लिए उस विश्वास योग्य परमेश्वर से जो हमें हाँ और आमीन में उत्तर देता है। आइए हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे तमाम दर्शक जो इस समय टीवी कार्यक्रम को देख रहे हैं। पिता, उनके जीवन, उनके परिवार पर आपकी आशीष हो पिता। और पिता परमेश्वर, अगर कोई किसी बात से निराश या दुखी है, परेशान है पिता, वो आपके महान अनुग्रह के द्वारा उस शांति और संपन्नता को प्रभु जी, उस
महिमा को पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि तू विश्वास कर, तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई एलन जॉन के लिए। प्रभु अब तक आपने उन्हें संभाला, आशीष दी, आप आगे भी संभालें उनके काम में, उनके आने जाने में, उनके जीवन में, और विशेष रूप से उनके लिए एक जीवन साथी के रूप में, एक अच्छी पत्नी के रूप में प्रभु जी आप उनके लिए एक मित्र को ढूंढे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उनको उनका जीवन साथी मिले और वो दोनों मिलकर आपके महान कार्यों को देखें पिता। हम बहन ब्लॉसम नंदी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बेटे प्रभु जी सिद्धार्थ के लिए, नैडी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस छोटे से परिवार पर भी आपकी बड़ी आशीष चाहते हैं पिता। भाई सिद्धार्थ को आप आशीष दें, विशेष रूप से उनकी आने वाले फाइनल एग्जाम्स में पिता परमेश्वर, उनके सब काम में आने जाने में आप उनकी सहायता करें। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं नैडिस बहन के लिए, सिस्टर जब 26 को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना हाथ रख कर उन्हें आशीर्वाद दें पिता, और इस परिवार को आप आशीष दें। हम तमाम दर्शकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, अगर कोई बीमार है, निराश है, आपकी शांति को प्राप्त करें। हमारे देश पर आपकी शांति हो, हमारे देश के तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर प्रभु जी आपके समझ, आपकी बुद्धि, आपकी सहायता से इस देश की उन्नति के लिए बड़े बड़े जो निर्णय ले रहे हैं वो हमारे देश के लिए ज़रूरी है पिता। उनकी सहायता करें, उनके परिवारों पर, उनके बच्चों पर, उनके जीवन पर, उनके आने जाने पर भी आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे भारत देश पर प्रभु जी आपकी आशीष चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारे देश पर आपकी शांति, अनुग्रह हमेशा बने रही। हमारी प्रार्थना, हमारा विश्वास यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शक को धन्यवाद करना चाहता हूँ यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करना चाहते हैं या अपनी आशीषों का हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, आप ज़रूर हमें पत्र लिखें, ईमेल लिखें, या व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपका छोटे से छोटा दान हमारी सेवा के लिए बहुत बड़ी आशीष लेकर आएगा। प्रार्थना करें गुरुकुल ऑफ क्राइस्ट बाइबल कॉलेज जयपुर राजस्थान के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये बाइबल कॉलेज हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी आशीष हो और तमाम जवान युवक युवतियाँ इसी शिक्षा को प्राप्त करें और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में आगे बढ़कर हमारे देश के लिए, हमारे संसार के लिए एक बहुत बड़ी आशीष बने। ज़रूर आप इस बाइबल कॉलेज के लिए सहायता कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हम आपको निश्चित करना चाहते हैं कि हम आपके परिवारों के लिए बराबर प्रार्थना करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपका हमारा परिश्रम हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी आशीष होगा और एक दिन भारत देश प्रभु यीशु मसीह के महान शिक्षा, महान प्रेम और महान बलिदान को समझेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत।